मेरी सभी श्रोता बहन भाइयों को त्रेवार बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। एक दृष्टांत है। एक लड़का पतंग उड़ा रहा था और उसकी पतंग टूट करके और उड़कर चली गई और वह जंगल की ओर जाकर एक साधु की कुटिया में अटक गई और वह नौजवान पीछे पीछे पतंग के चला गया और साधु की कुटिया पे पहुंच गया। साधु ने उस पतंग को उठा करके अंदर कुटिया में रख दिया कि किसी बच्चे की है, आएगा तो ले जाएगा। बच्चे ने कहा, महाराज जी मेरी पतंग आ गई है, आपको कुटिया पे मिली कि नहीं? कि हाँ मिली है, वो अंदर रखी हुई है। अंदर से लिया और वो लड़का अंदर से उसको लेकर के आ गया। तो बाबा ने पूछा कि बेटा तुम पतंग उड़ा लेते हो? कि हाँ महाराज जी, जब कोई चोरी करने वाला साथी नहीं मिलता है तो मैं पतंग उड़ा लेता हूँ। अच्छा, चोरी भी कर लेते हो? कि हाँ गुरुजी, अगर मुझे शराबी साथी नहीं मिलता है तो मैं चोरी कर लेता हूँ। अच्छा, शराब भी पी लेते हो? हाँ गुरुजी, अगर कोई जुआड़ी नहीं मिलता साथी तो मैं शराब भी पी लेता हूँ। अच्छा, जुआ भी खेल लेते हो? कि हाँ गुरुजी, अगर वो कोई सट्टोरिया साथ वाला नहीं मिलता है तो मैं यानी जुआ भी खेल लेता हूँ। तो तुम सभी गलत काम करते हो, तुम सुधरो, ये गलत काम नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी बताओ मैं कैसे सुधरूंगा? ये मुझ में तो आदत है, चोरी करता हूँ और शराब पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ, सट्टा लगाता हूँ, मैं तो सभी काम करता हूँ। तो बेटा तू हमारे यहाँ रह और मैं तुझे आश्रम पे रह और शिक्षा दूंगा और तेरे सब जो अवगुण हैं सब दूर हो जाएंगे। और बालक वहाँ रहने लगा। गुरुजी उन्हें शिक्षा देने लगे, गुरु बना लिया उसने और गुरु रोजाना जो है बताते सब कुछ। अंत में जाकर के उन्होंने एक ऐसी योग विद्या सिखा दी जिससे यानी श्वासा को ऊपर खींच करके आंखों की तरफ ले जाता, आंखें जो है रह जाती और वह सुस्पंज होकर के रह जाता और अपनी श्वासा वापस करके आ जाता और उसी अवस्था में आ जाता। अब तो जो है परिपूर्ण हो गया, गुरु से पूरा ज्ञान ले लिया। एक दिन उसने कहा, गुरु जी मैं जो है अपने घर जाऊंगा, मेरे घर वाले सब याद कर रहे होंगे, मेरे माता पिता बहुत प्यार करते हैं, मेरी पत्नी बहुत प्यार करती है, इसलिए मुझे एक बार घूमे आन दो, जाने वे रो रहे होंगे। तब गुरु ने कहा कि बेटा तुम्हारा कोई नहीं है, हमारा तुम्हारा कोई नहीं है, ये तो संसार है, ये झूठा मेला है। तो नहीं गुरुजी मैं जरूर जाऊंगा, अगर तू जाना चाहता है तो चला जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तू इसका परीक्षा लेना चाहता है तो तू जा करके और वहाँ जा करके लेट जाना और मैं यहाँ से दवा लेकर के आऊँगा और वहाँ लेट जाना और श्वासा ऊपर खींच जाना, घर वाले जानेंगे ये तो मर गया। और उससे पहले तू बता देना कि मुझे कोई दिक्कत आवे तो डॉक्टर को मत बुलाना, मेरे गुरुजी को बुला करके ले आना। तो इस प्रकार से वह बालक जो है घर पर गया और जा करके जा सोया और माँ बाप बढ़िया मिले, बेटा बहुत दिनन में आएगो, हम तो ढूंढ ढूंढ परेशान है गए। पत्नी आई गई, पत्नी रोने लगी, पैरों को दबाने लगी, महाराज तुम चले गए, हम जो परेशान ढूंढ ढूंढ के नहीं। तब उसने कहा मुझसे कोई बोलो मत, मुझे दिक्कत हो रही है और मुझे परेशानी आ जाए तो डॉक्टर को मत बुलाना, मेरे गुरु को बुला करके ले आना। और उस लड़के ने ऐसा ही किया और जी समझ लो कि वो
लोटपोट होकर के और वो सो गया। और उधर क्या है कि उसकी पत्नी ने बहुत अच्छी खीर बनाई थी, 2-3 थाली खीर की कर दी। अब उसने देखा कि ये तो कहीं मर गए, तो का कर मरन दे, खीर खा लूँ पहले। तो माने एक थाली खाई, फिर आधी और खा ली। मरन दे समझ आएंगे कि बिल्लो खाई गई जाए। और तब तक बाकी अपने रोने लगी और माँ बाप आ गए कि क्या है, कैसी ऐसी बात है। तो कि डॉक्टर को बुलाओ। सब लोग आ गए कि नहीं माँ मने कर गए हैं कि डॉक्टर को मत बुलाना, मेरे गुरुजी को बुला लेना। तब जो आश्रम पे लड़के भेजे और गुरु को बुला लिया गया। और गुरु जब आ गए तो गुरु ने कहा कि भाई नारी देखी, भाई ये तो खत्म हो गया लड़का। तो कि गुरु महाराज तुम्हारे यहाँ रहो जे। तो कि भैया जिन्नो तो है जाओ, लेकिन एक दवाई है, तुम ऐसा करो। भी तो गुरु जी शक्कर की गोली लेकर धर के ले आए झोली में। बोले कि 1 गिलास दूध ले आओ। और दूध ले आए और बावे ते शक्कर की गोली उठाए, दूध में डाल दी। भैया ले पिता को दे दो कि ले भैया तू खा ले, तू मर जाएगा, जो लड़का जिंदा हो जाएगा। तो पिता ने कहा हे बाबा मैं अब तो मरी गो, मैं काय को मराऊं। बाकी माँ से कहा कि तुम खा लो माँ। तब उसने कहा हे भैया मैं डोकरा की को करेगो, मैं मर जाऊंगी तो अब तो मोड़ा तो मरी गो और रह जाएंगे। तब उसने उसकी पत्नी से कहा कि तुम खा लो इसको। तो पत्नी ने कहा महाराज अब मैं भाई नई उम्र है मेरी और दूसरा कर लेंगी, ताते जो है कि अब मोए कहे को मात तो मरी गए हो गई। तो सब लोगों ने कही कि बाबा तू ही नहीं खा ले वे, ते को ना रोए वारा। तो भैया तुम सब कह रहे तो खा ले, तो बस गोली जो बा दूध का सो गिलास को पी लो। बाबा ने लाद दे दी, बड़ा बड़ा के बैठो है गो चेला। बा ने कही के तो गुरुजी है, गुरुजी की चलो कही देख ले बेटा तेरा को है का। महाराज की म्यो को ना ने, अब तो मैं तुम्हारे संग ही जाऊँ। बेटा कि तू तो यहीं रही हो। नहीं गुरुजी मैंने तो सिख देख ले, को ना मत को के ऊपर। तो भैया इस प्रकार से है, कोई किसी का नहीं है, सब देखत के प्रेम है, देखत का मोह है, और कोई किसी के ऊपर नहीं मरता। बस यही बात है। बोल सतगुरुदेव की।